हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं रसपंचक की ट्रिक। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि द्रवगुण में लैटिन नेम से भी ज़्यादा कुछ याद करने में दिक्कत होती है, तो है रसपंचक। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये रसपंचक आपको फिंगर टिप्स पे करा दूंगा। हमारी ट्रिक का जो बेस रहने वाला है वो है वीर और विपाक। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि वीर दो होते हैं, उष्णवीर और शीतवीर। और विपाक तीन होते हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। और आपको ये सुनकर बहुत ही खुशी होगी कि हमारे द्रवगुण के सिलेबस में अम्ल विपाक का कोई भी द्रव नहीं है। और इसी वीर और विपाक को बेस बनाते हुए हमने हमारे सिलेबस के 97 द्रव को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमारा पहला ग्रुप है उष्णवीर कटु विपाक का, जिसमें 45 द्रव आते हैं। दूसरा ग्रुप है शीतवीर कटु विपाक का, जिसमें 23 द्रव आते हैं। तीसरा ग्रुप है उष्णवीर मधुर विपाक का, जिसमें 13 द्रव आते हैं। और चौथा ग्रुप है शीतवीर मधुर विपाक का, जिसमें 16 द्रव आते हैं। इस ट्रिक में हम ग्रुप वाइज सभी का कॉमन रसपंचक देखते हैं, यानी कि एक ग्रुप में जितने भी द्रव आते हैं उनका कॉमन रसपंचक का मतलब होता है कि मोस्टली सभी द्रव का सेम ही रसपंचक है। लेकिन कुछ द्रव ऐसे भी होते हैं जो कॉमन रसपंचक को फॉलो नहीं करते, तो उनको हमने एक्सेप्शन में रख दिया है और उनको अलग से याद कर लिया है। और साथ ही उस ग्रुप में कितने द्रव आते हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद भी कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक सिंपल की ट्रिक के माध्यम से हम तीसरे ग्रुप के सभी द्रव को आसानी से याद रख पाएंगे। हमारी रसपंचक की ट्रिक का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने ग्रुप दूसरा, ग्रुप तीसरा और ग्रुप चौथा, इन सबको आसानी से याद कर लिया है। तो आज हम देखेंगे अपने चौथे ग्रुप की ट्रिक उष्णवीर कटु विपाक का, जिसमें 45 द्रव आते हैं। आज हम इसको सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से पूरे 45 द्रव आसानी से याद कर लेंगे। साथ ही हम इनका कॉमन रसपंचक और एक्सेप्शन भी देख लेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम ये कैसे याद रखेंगे कि पहले ग्रुप में 45 द्रव आते हैं। इसके लिए हमको याद करना है रोहित शर्मा, जो कि इंडिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। तो इससे आपको आसानी से याद रह जाएगा कि ग्रुप नंबर फर्स्ट की ट्रिक है। उनका जर्सी नंबर से आपको ये याद रह जाएगा कि इसमें 45 द्रव आते हैं। इस ग्रुप में कौन कौन से द्रव आते हैं इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी स्टोरी है। तो आपको ये याद रखना है कि जूनियर एनटीआर, जो कि एक साउथ के जाने माने हीरो हैं, उनके पिताजी भी एक जाने माने हीरो थे और लोग उनको हल्के में ले रहे थे कि ये तो नेपोटिज्म से आए हैं। तो जूनियर एनटीआर ने बीएमएस में पीजी किया और अपनी सीवी इम्प्रूव कर लिया। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि जूनियर एनटीआर को लोग चिढ़ा रहे हैं कि तू तो नेपोटिज्म से आया है, सिर्फ सरनेम का फायदा है, तेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। तो जूनियर एनटीआर ने बीएमएस में पीजी किया और अपना सीवी इम्प्रूव करके सबको दिखा दिया कि चल ना भाई, अपना काम करना। इस ट्रिक में आपको ये याद रखना है कि जे से 3 होगा, एन से 2 होगा, टी से 3 होगा और आर से 2 होगा। यानी कि आपको जूनियर एनटीआर में 32-32 याद करना है। हल्के में एच से होगा 2, एल से होगा 1 और के से होगा 6। हल्के में आपको 216 याद रखना है। आप इसको ऐसे याद रखना कि जूनियर एनटीआर गुंडे लोगों की हड्डियां तोड़ देता था। कितनी हड्डियां? 206। लेकिन यहाँ पर एल की जगह 0 तो लिख नहीं सकते, तो 1 लिखेंगे ही। तो ये हो जाएगा हल्के में 216। बाकी बीएमएस में होगा बी से 5, ए से 5, एम से 5 और एस से 3। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बीएमएस 5 साल की डिग्री है, तो 3 में तो आपको 5 लिखना है, लेकिन एस में आपको अलग से याद करना है कि 3 है। बाकी पीजी में 2 वर्ड हैं तो 2-2 हो जाएगा, सीवी में 2 वर्ड है तो 2-2 हो जाएगा। इस तरह आप इनके नंबर भी याद रख पाएंगे। इस ट्रिक में जैसे 3 द्रव आते हैं, जातिफल, जीरक और ज्योतिषमती। एन से आते हैं 2, नाग केसर और निर्गुंडी। टी से आते हैं 3, त्रिवत, त्वक और तुलसी। आर से आते हैं 2, रसना और रसोन। हल्के में एच से होगा 2, हिंगू और हरिद्रा। एल से होगा 1, लता करंज। और के से होगा 6, काल में, कंडकारी, कमपिल्लक, कुलत, कर्कट श्रृंगी और कुमकुम। बीएमएस में बी से होगा 5, बीजक, भारंगी, भृंगराज, बिल और बृहति। ए से होगा 5, अग्निमंत, अहिफेन, अजमोदा, अपामार्ग और अतिविष। एम से होगा 5, मदन फल, मंजिष्ठा, मरीच, मेषरंगी और मेथिका। एस से होंगे 3, सैरयाग, सर्पगंधा और सिगरू। पी में 2 से होंगे पलाश और पाठा। जी से होगा 2, गंभारी और गुग्गुल। सी से होगा 2, चित्रक और चक्रमद। और वी से होगा 2, वचा और वरुण। इस प्रकार एक सिंपल सी स्टोरी से आप ये 45 द्रव आसानी से याद कर पाएंगे। बस आपको 2-3 बार इसको पढ़ना होगा। आप चाहो तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इससे पहले ग्रुप दूसरे, ग्रुप तीसरे और ग्रुप चौथे, उन सब के द्रव ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी द्रव बचेंगे वो फर्स्ट ग्रुप में ही आएंगे। तो आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे पहले जो 3 ग्रुप हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। आपको इन तीनों ग्रुप का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। नेक्स्ट हम ग्रुप फर्स्ट के कॉमन रसपंचक देखते हैं, यानी कि इस ग्रुप में जितने भी 45 द्रव हैं उनका कॉमन रसपंचक क्या होगा। तो उनका कॉमन रसपंचक होगा कि उनका रस होगा कटु तिक्त, उनका गुण होगा लघु और रुक्ष, उनका वीर होगा उष्ण, उनका विपाक होगा कटु और उनका प्रभाव होगा वात कफ सामक। ग्रुप फर्स्ट में जितने भी द्रव आते हैं उनका प्रभाव वात कफ सामक होता है।
इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि हमने ग्रुप फर्स्ट में 45 द्रव आते हैं, इसको हमने याद किया था रोहित शर्मा से। तो आपको ये याद करना है कि रोहित शर्मा वीके शामक हैं। रोहित शर्मा से आपको ये याद आ जाएगा कि ग्रुप फर्स्ट की ट्रिक है और वीके शामक से आप उनका प्रभाव याद कर पाएंगे। नेक्स्ट हम इस ग्रुप के एक्सेप्शन देखते हैं, यानी कि ऐसे द्रव जो इसके कॉमन रसपंचक को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी स्टोरी है कि माजी ने नटखट गोलू को पीटा। इसमें माजी से आपको ये याद रखना है कि मंजिष्ठा, नटखट के एन से आपको याद करना है नागकेसर, ए से याद करना है अहिफेन, टी से आपको याद करना है त्रिवत, के से आपको याद करना है कालमेघ, एच से आपको याद करना है हरिद्रा और 80 से आपको याद करना है अतिविश और गोलू से आपको याद करना है गुग्गुल। गुग्गुल को छोड़कर ये जितने भी द्रव हैं इनकी कॉमन रसपंचक वीके शामक न होकर ये पीके शामक होते हैं, यानी कि पित्त कफ शामक। बाकी जो गोलू है वो त्रिदोष शामक है, ये आपको अलग से याद रखना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकें। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमने सभी द्रव गुण के लैटिन नेम रस पंचक याद करा दिया है, वैसे ही मैं बाकी के भी सब्जेक्ट जैसे कि रस शास्त्र में कल्पना निर्माण हुआ, धातु का शोधन हुआ, ये सब की ट्रिक बना रखी है, आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। बस इसके लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।